हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में लास्ट मिनट स्टडी इन हिंदी। सो हम लोग ने ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। ये सेकंड वीडियो है उस सीरीज़ का। इसमें हम लोग समझेंगे फाइनेंशियल मार्केट रिटर्न क्या होता है, हम उसे मेजर कैसे कर सकते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। सो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, वो देखता है कि गेन और लॉस को हम लोग ने कितना गेन किया, कितना लॉस किया एक इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट हम लोग किस में कर सकते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लिए। एग्जांपल है स्टॉक है, उसके बाद बॉन्ड्स होता है, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो भी होता है, एसेट्रा। इस रिटर्न्स को हम लोग अगर अच्छे से समझेंगे तो ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है परफॉर्मेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। इसका मेथड्स क्या है, इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला मेथड है एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब क्या? ये बेसिकली पूरा रिटर्न कैलकुलेट करता है, पूरा रिटर्न कैलकुलेट करता है स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर। और इसमें नोट करने की चीज़ ये है कि ये टाइम को इग्नोर करता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है। हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू ये होता क्या है? तो इनिशियल वैल्यू एक एग्जांपल के तौर के समझते हैं। एक इन्वेस्टर है, उसने एक स्टॉक में पैसे डाले। तो इनिशियली उसने उस स्टॉक के अंदर उसने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। उसको फाइनली जब वो स्टॉक उसने बेचा तो उसका प्राइस उसको मिला अराउंड 1200। तो उसका रिटर्न कितना हुआ? इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1200 दैट इज फाइनल वैल्यू, उसके बाद इनिशियल वैल्यू है 1000 अपॉन वापस इनिशियल वैल्यू दैट इज 1000 इंटू 100। तो हमें रिटर्न मिलता है 20%। तो वो पर्सन को अप्रॉक्सीमेटली उस स्टॉक से 20% रिटर्न मिला। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिटर्न है एनुअलाइज रिटर्न। एनुअलाइज्ड रिटर्न, इसके नाम से हम लोग समझ सकते हैं ये बेसिकली हर साल के रिटर्न को कैलकुलेट करता है। तो ये मेजर करता है रिटर्न पर ईयर, और ये अकाउंट करता है कंपाउंडिंग ओवर टाइम। तो इसका फॉर्मूला, इसका उसे और एक बोलते हैं CAGR। CAGR का मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR का फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू रेज टू 1/n-1। इसमें n क्या होता है? इस n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। इसे एग्जाम के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल में आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और वो ग्रो होके बाद में जाके 1331 रुपीज़ हो गया और वो 3 साल में हो गया। तो आपका CAGR बेसिकली बनेगा 1331 डिवाइड बाय 1000 रेज टू 1/3 - 1, जो अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करने के बाद 10% होता है। ये दो रिटर्न हो गया। अभी नेक्स्ट रिटर्न है एवरेज रिटर्न। थर्ड रिटर्न है एवरेज रिटर्न। बेसिकली एवरेज रिटर्न करता क्या है? ये एवरेज लेता है ऑफ पीरियोडिक रिटर्न। पीरियोडिक रिटर्न मतलब कभी कभी कुछ स्टॉक हम लोग को मंथली रिटर्न देते हैं और कभी कभी हमें ईयरली रिटर्न देता है। तो ये वैसे कैलकुलेट कर देता है एवरेज रिटर्न। ये इसका यूज़ किधर होता है? इसका यूज़ होता है कंपेयर करने के लिए, कंपेयरिंग डिफरेंट
इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, लाइक फॉर एग्जांपल आपको जैसे मालूम होगा कि एफडी पे हम लोग 6.8% टू 7% रिटर्न मिलता है। साइमल्टेनियसली अगर आपने एसआईपी किया रहेगा तो इस पे रिटर्न हम लोग को 10-12% मिलता है। और अगर स्टॉक मार्केट पे करोगे तो स्टॉक मार्केट पे कम हमें 14-15% रिटर्न मिलता है डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक। तो हम लोग इसके ऊपर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से इसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट लास्ट है इंडेक्स रिटर्न। सो बेसिकली इंडेक्स रिटर्न होता क्या है, ये मेजर करता है रिटर्न ऑफ द ओवरऑल मार्केट, पूरा मार्केट का रिटर्न ये कैलकुलेट करता है बेसिकली। सो इंडेक्स का मतलब हम लोग ने आपने सुना होगा कि इंडाइसिस होते हैं, लाइक निफ्टी 50 इंडिया का है, देन देयर इज सेंसेक्स होता है, बॉम्बे का है, उसके बाद S&P 500 जो यूएस का है। सो बेसिकली ये हम लोग को बेंचमार्क और पोर्टफोलियो कितना है, हम लोग का पोर्टफोलियो अगर इंडेक्स से ऊपर रहेगा तो हम लोग ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हैं, इंडेक्स से कम होगा तो हम लोग का रिटर्न इंडेक्स से कम है। ये मेजर करने के लिए, पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अभी सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ मेजरिंग रिटर्न्स, रिटर्न का सिग्निफिकेंस तो आपको मालूम होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस है कि ये इवैल्यूएट करता है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, कि इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, इसे इवैल्यूएट करता है। सेकंड है एड्स इन रिस्क रिटर्न एनालिसिस, ये हेल्प करता है कि हम लोग को रिस्क रिटर्न एनालिसिस करने के लिए। थर्ड है हेल्प्स इन पोर्टफोलियो कंपैरिजन, कौन सा पोर्टफोलियो ज़्यादा फीजेबल है कौन सा नहीं है उसे कंपेयर करने के लिए ये यूज़फुल है। फोर्थ है असिस्ट इन फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। लास्ट है एसेंशियल फॉर बेंचमार्किंग अगेंस्ट मार्केट इंडाइसेस। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया कि मार्केट फाइनेंशियल मार्केट रिटर्न होता क्या है और उसका मेथड्स क्या है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है। इसे और एक अच्छी तरह से रिवाइज करने के लिए बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट रिटर्न्स हम लोग उसे 4 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न, एवरेज रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न और इंडेक्स रिटर्न। सो सिंपल गेन परसेंटेज एब्सोल्यूट रिटर्न का पार्ट है, एक टाइम 1 कैलकुलेशन करना पड़ता है। एवरेज रिटर्न के लिए वो बेसिकली मीन लेता है पीरियोडिक रिटर्न के, और एनुअलाइज रिटर्न बेसिकली CAGR फॉर्मूला यूज़ करता है ईयर बाय ईयर जो ग्रोथ है जो अपना रिटर्न है उसे कैलकुलेट करने के लिए, देन वो टाइम एडजस्टेड होता है। इंडेक्स रिटर्न बेसिकली मार्केट इंडेक्स को परसेंटेज को कैलकुलेट करता है, एग्जांपल सेंसेक्स और निफ्टी। सो आई होप आपको ये समझ आ गया इस वीडियो से, और फॉलो फॉर मोर।